नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन भारत के नाम रहा और भारत ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी और जमाई इसलिए क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूरी दुनिया ने जाना और समझा। वन नेशन वन अर्थ अब एक विजन के साथ आगे बढ़े। भारत के प्राचीन और आधुनिक संस्कृति का समावेश भारत मंडपम और उसके इर्द गिर्द कलाकृतियों प्रतिकृतियों में दिखी। नटराज की वो खूबसूरत मूर्ति और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री सुबह सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे तो जिस मंच पर वो खड़े थे उनके पीछे धर्म चक्र, वो भी जो कि पुराण के सूर्य मंदिर से लिया गया है, वो भी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र था, कौतूहल का केंद्र था और उसको भी सबने जाना और समझा कि प्राचीन भारत में भारत की क्या उपलब्धियां रही हैं और भारत ने क्या कुछ पाया था और क्या कुछ खोजा था और उसकी सोच उसके कलाकृतियों में और इमारतों की प्रतिकृतियों में दिखी, जो प्राचीन भारत की झलक थी। और शाम को जब रात्रि भोज दिया गया, द्रौपदी मुर्मू ने, भारत की राष्ट्रपति, उन्होंने सबका स्वागत किया। जिस मंच से वो स्वागत कर रही थी उस मंच के पीछे एक बहुत ही सुंदर आकृति थी जो तस्वीरों के माध्यम से दिख रही थी और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं और वो तस्वीर है, हम आपको बताते हैं, जिसको देख करके जो बाइडेन भी आश्चर्य में पड़ गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक भी आश्चर्य में पड़ गए और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रही। सवाल ये है कि ये कौन सी तस्वीर थी जिसने सबको आकर्षित किया और सब जानने को उत्सुक थे। आइए हम आपको बताते हैं ये कौन सी तस्वीर है। तो ये तस्वीर किसकी है, ये प्रतिकृति किसकी है और प्राचीन भारत के गौरवमयी परंपरा का ये क्या नमूना है जिसको सबने देखा और सब प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। आइए हम आपको बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा विहार कहते हैं, ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। उसी की ये तस्वीर है नालंदा विश्वविद्यालय की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था और इतिहास के अनुसार 1193 में बख्तियार खिलजी, जो सल्तनत काल के दौरान भारत आया था, आक्रमणकारी था, उसने इसको नेस्तनाबूद कर दिया। और हम आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि नालंदा में वही लोग आते थे, पूरी दुनिया से लोग, नालंदा में पूरी दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और प्राचीन भारत में इसमें हर क्षेत्र में शिक्षा दी जाती थी, यहाँ तक कि खगोलविद भी और एस्ट्रोनॉमी तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। संस्कृति की, कला की, व्यंजनों के, पकवानों के बारे में, हर कुछ के बारे में, गणित, विज्ञान, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था और ये केंद्र पूरी दुनिया में विख्यात था। इसलिए पूरी दुनिया के बहुत से इतिहासविद उस समय के, जो प्राचीन काल में रहे, जो भारत घूमने आए, वो नालंदा विहार का दर्शन किया, वहाँ पर उन्होंने देखा, जाना और शिक्षा ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया में भारत के अनुसंधान को फैलाया। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये वो नालंदा है जो बिहार में स्थित है और आज भी नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। तो पटना राजधानी हुआ करती थी, मगध की राजधानी थी और वहाँ से 93 किलोमीटर दूर नालंदा शिक्षा के मामले में और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के मामले में भारत का एक बड़ा हस्ताक्षर कहा जा सकता है। और इसी नालंदा की प्रतिकृति लगाई गई जिसे देख करके जो बाइडेन प्रभावित हुए और उन्होंने पूछा, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया, ऋषि सुनक को भी, मेलोनी को भी बताया कि ये प्राचीन भारत का वो गौरवमयी इतिहास है जिसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए। इस तस्वीर के जरिए नालंदा सहित पूरे प्राचीन काल में
भारत ने जो कुछ भी अर्जित किया था हर क्षेत्र में, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहमानों को समझाया और सभी मेहमान इससे पूरी तरह सहमत हुए कि भारत प्राचीन गौरव और आधुनिक कला, संस्कृति और दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक बड़ा केंद्र है। और उसकी झलक हम देख सकते हैं कि आज हम जब चंद्रमा पे पहुंचे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ ज्ञान हम प्राचीन काल से लेकर के आ रहे हैं और सनातन की परंपरा में हमने शिक्षा और अनुसंधान को ही महत्व दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय अनुसंधान का भी नारा देते हुए दिख जाते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि नालंदा, नटराज की मूर्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, ये सब कुछ प्राचीन भारत के वो अवशेष हैं जिसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि अगर 140 करोड़ का ये देश किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर अपनी बात रखता है तो उसके पीछे उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल से पूरी तरह से प्रामाणिक है और उसी को आधार बना करके आधुनिक विज्ञान का समागम करके दुनिया के हर एक समस्या का समाधान खोजने की भारत कोशिश कर रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन में जो घोषणा पत्र भारत का दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा आपने खूब सुनी होगी और आज पूरे दिन वो चर्चा में रहा, वो शायद इन्हीं कलाकृतियों, प्रतिकृतियों और शानदार तस्वीरों के माध्यम से भी देखा गया, जाना गया, समझा गया कि भारत आज विकास की राह की बात करता है, विकास की राह दिखाने की कोशिश करता है, उसकी परख करने की कोशिश करता है, उस पर पूरी दुनिया को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे उसकी सोच वैज्ञानिक है और जिसका आधार प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारी अनुसंधान है, हमारी वो मेधा है, हमारी वो सोच है जो पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकती है। तो अब आपने जाना और समझा कि ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को देख करके विदेश से आए सभी मेहमान, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी पूरी तरह से भौचक रह गए, आश्चर्य में डूब गए और आश्चर्य भाव से उन्होंने जब सवाल किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने उस पूरे तथ्य को समझाया कि भारत का इतिहास क्या है, भारत की गौरवमयी परंपरा क्या है। आप हमारी इस खबर और इस जानकारी से कहां तक सहमत हैं, अपने विचार हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।